बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम स्वेफ्ट फीचर के बारे में पढ़ेंगे। स्वेफ्ट फीचर बेसिकली प्रोफाइल को पाथ के अलोन मूव करते हुए डिफरेंट काइंड ऑफ बेस, बोस, कट और सरफेस से रिलेटेड जो फीचर्स हैं उनको क्रिएट करता है और इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो हम इन डिटेल मैक्सिमम जो ऑप्शन हैं उनके लिए डिफरेंट ट्यूटोरियल्स जो हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। इस पर्पज़ के लिए मेरे पास अभी स्क्रीन पे एक क्लोज प्रोफाइल है, एक सर्कल जो है वो मैंने ड्रा किया हुआ है और अब मैं सिंपल फीचर्स के टैब पे जाऊंगा और यहाँ से मुझे इस स्वेप्ट बॉस बेस्ड फीचर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास फीचर मैनेजर जो प्रॉपर्टी मैनेजर है उसके अंदर स्वेप्ट फीचर की प्रॉपर्टीज जो है वो ओपन हो जाएंगी और यहाँ पे मेरे पास प्रोफाइल एंड पाथ के अंदर दो रेडियो बटन अवेलेबल हैं, लाइक स्केच प्रोफाइल और सर्कुलर प्रोफाइल। इस पर्टिकुलर केस के लिए मैं सर्कुलर प्रोफाइल को सिलेक्ट करूंगा और देन मैं अपना ये जो स्केच है इसको सिलेक्ट करूंगा फॉर पाथ। देन आई हैव टू स्पेसिफाई द डायामीटर जो मुझे रिक्वायर्ड है, जो इसको लाइक कन्वर्ट करेगा, इसके डायामीटर के साथ इसको थिकनेस जो है वो प्रोवाइड करेगा और इस पर्पज के लिए 0.125 का डायामीटर मिलीमीटर का मैं ऐड करूंगा। तो यू कैन सी कि मेरे पास एक स्ट्रिप जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो रही है एक राउंड। और फिलहाल रिमेनिंग ऑप्शंस को हम लेटर ऑन इस वीडियो ट्यूटोरियल में कवर करेंगे और मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए मेरे पास एक रिंग टाइप शेप जो है वो क्रिएट हो रही है यूजिंग द स्वीप और यू कैन से स्वेप्ट फीचर। बट इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि फॉर नॉन सर्कुलर स्केच प्रोफाइल, ऐसी प्रोफाइल जो आपकी नॉन सर्कुलर है और इन पर्पस के लिए आपकी स्केच प्रोफाइल परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मतलब जो उसका प्लेन है वो परपेंडिकुलर होगा आपके पाथ के। एंड यू कैन आल्सो यूज द पेरेंट्स रिलेशनशिप टू लोकेट द प्रोफाइल ऑन द पाथ। लाइक अगर आपका स्केच प्रोफाइल सर्कुलर नहीं है तो उस सूरत में आपकी प्रोफाइल का प्लेन परपेंडिकुलर होना चाहिए आपके पाथ के, सो डैट कि आप उस प्रोफाइल को क्रिएट कर सकें। तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो करते हैं और इस पर्पस के लिए मैं यहाँ पे एक और स्वेप्ट बेस की फाइल जो है वो ओपन करूँगा और ये मेरे पास एक प्रोफाइल है जिसमें एक लाइन है और एक मेरे पास सर्कल जो है वो यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने ड्रा किया हुआ है। तो सिंपल मैं यहाँ पे स्वेप्ट प्रोफाइल पे जाऊंगा और देन मेरे पास अब स्केच प्रोफाइल और सर्कुलर प्रोफाइल दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे अब स्केच प्रोफाइल को यूज करेंगे और स्केच प्रोफाइल के अंदर मैं अपना स्केच 2 सेलेक्ट करूंगा और पाथ प्रोफाइल के लिए मैं अपना स्केच 1 जो है वो सिलेक्ट करूंगा। ओके, तो देन मैं ऑप्शंस पे जाऊंगा और इसको फॉलो पाथ रहने दूंगा और देन मैं प्रोफाइल के अंदर स्पेसिफाई द ट्विस्ट वैल्यू जो है इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा और जो मुझे ट्विस्टिंग है वो डिग्रीज में रिक्वायर्ड है और जो डायरेक्शन होगी मेरी एंगल की वो मैं यहाँ पे 2160 जो है वो ऐड कर देता हूँ और देन मैं सिंपली यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे देखें मेरे पास स्क्रीन पे एक स्प्रिंग टाइप शेप जो है वो मेरी क्रिएट हो रही है यूजिंग द स्वीप फीचर। मोर ओवर आप इसको थिन फीचर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे अब थिन फीचर की ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगी अगर आप एक दफ़ा स्वीप का फीचर क्रिएट कर देंगे तो। सो इन दैट केस मुझे पहले इसको डिलीट करना पड़ेगा और मैं अगेन स्वेप की कमांड पे जाऊंगा और अपनी पाथ और प्रोफाइल दोनों को सिलेक्ट करूंगा। लाइक फॉर प्रोफाइल मेरे पास स्केच 2 है और फॉर पाथ मेरे पास स्केच 1 है। देन मैं यहाँ पे अगेन ऑप्शंस पे जाता हूँ और इसको स्पेसिफाई इन द ट्विस्ट वैल्यू और डिग्री जो है वो स्पेसिफाई करूँगा। अब ये देखें मेरे पास थीम फीचर की ऑप्शन अवेलेबल है, मैं इस चेक बॉक्स पे क्लिक करूँगा और ये देखें मेरे पास थीम फीचर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ये देखें ओके। फर्दर हम ये जो मेरे पास एक स्प्रिंग टाइप हमने शेप क्रिएट की है यहाँ पे, ये कंटिन्यूस टाइप है, मतलब इसमें कोई वेरिएबल एलिमेंट जो है वो इसका पार्ट नहीं है। तो हम एक स्पाइरल या हेलिक्स जो है वो क्रिएट करते हैं
और इस पर्पस के लिए मैं एक और फाइल जो है वो ओपन करूंगा, जिसमें अगेन मेरे पास एक सर्कल जो है सिंपल वो ड्रा किया हुआ है। और अब हम यहाँ पे कुछ हेलिक्स और यू कैन से स्पाइरल जो है वो क्रिएट करेंगे यूजिंग द वेरिएबल पिच टाइप। सो इस पर्पस के लिए हम फीचर्स पे जाते हैं, कर्व, और यहाँ पे मेरे पास हेलिक्स एंड स्पाइरल की ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। तो पहले मैं इस स्केच को एडिट कर लेता हूँ और देन मैं यहाँ से हेलिक्स और स्पाइरल की ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल पिच जो है वो मुझे रिक्वायर्ड है। और अब यहाँ पे मैं इसकी पिच की वैल्यू जो है वो स्पेसिफाई करता हूँ, डेट इज 0.02। ओके, यहाँ पे मेरे पास पिच, रेवोल्यूशन और डायामीटर की वैल्यूज जो है वो स्पेसिफाई हो रही है। अगर आप इसको रोटेट करेंगे अपने मॉडल को तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल टाइप ऑफ पिच जो है वो हेलिक्स और स्पाइरल की क्रिएट हो रही है। मैं इनको स्लाइड सा मूव करता हूँ ग्राफिक्स विंडो से, सो डैट कि आप इजीली प्रीव्यू जो है वो देख सकें। और इसके बाद हमारे पास अ, जो डायरेक्शन है इसकी वो हमने क्लॉकवाइज ही स्पेसिफाई करनी है और मैं इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास हेलिक्स और यू कैन से स्पाइरल जो है वो क्रिएट हो गया है। तो अब हम यहाँ पे अगेन स्वेप्ट बॉस बेस के फीचर पे क्लिक करेंगे और देन मैं यहाँ पे अब सर्कुलर प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा और देन मुझे इसका डायामीटर जो है वो स्पेसिफाई करना है, दैट इज 0.015। और ये देखें मेरे पास स्क्रीन पे जो वेरिएबल टाइप ऑफ स्प्रिंग यूटेन से स्प्रिंग जो क्रिएट किया है वो यहाँ पे वेरिएबल पिच टाइप के साथ क्रिएट हो गया है। और अब मैं इसको सिंपली ओके पे क्लिक करूँगा और ये देखें आप इसके अंदर भी 3 फीचर्स जो है इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अब हम 3D स्केचिंग के थ्रू स्वेप्ट बॉस बेस के फीचर के बारे में पढ़ेंगे। और इस पर्पस के लिए मेरे पास ये एक 3D पाथ जो है वो मैंने क्रिएट किया हुआ है। और अब मुझे यहाँ पे एक स्केच जो है प्रोफाइल के लिए यहाँ पे डिज़ाइन करना है। सो मैं यहाँ पे राइट प्लेन सेलेक्ट करूँगा, इसको एडिट करूँगा और पॉलीगॉन पे जाके यहाँ पे एक पॉलीगॉन जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ लाइक दिस। और इसके बाद मुझे इसका डायामीटर जो है वो स्पेसिफाई करना है। तो मैं डायामीटर इसके सर्कल का स्पेसिफाई कर देता हूँ, डेट इज 30 मिलीमीटर। इसे ओके करेंगे और स्केच को क्लोज कर देंगे। सो ये देखें ये मेरे पास प्रोफाइल और पाथ जो है वो क्रिएट हो गया है। अब हम फीचर्स पे जाते हैं और स्वेप्ट बॉस बेस पे क्लिक करूँगा और यहाँ से वन बाय वन मैं स्केच और फिर जो प्रोफाइल है इसको सिलेक्ट करूँगा। बट जब मैं इस ओके पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास रीबिल्ड एरर की ऑप्शन आ रही है, लाइक स्वीप ऑपरेशन फेल टू कंप्लीट। द रीज़न इज कि जो डायामीटर मेरे इस सर्कल का मैंने स्पेसिफाई किया है वो इस रिक्वायर्ड प्रोफाइल के लिए सूटेबल नहीं है, वो नहीं क्रिएट कर सकता। सो डैट हम इस स्केच को एडिट करते हैं और मैं इसके डायामीटर को अब चेंज करता हूँ टू 1 मिलीमीटर। इसको रीबिल्ड कर लेते हैं और अब अगेन स्वेप्ट बॉस बेस फीचर पे जाते हैं और मैं अपना प्रोफाइल और पाथ जो है वो सिलेक्ट करूंगा। तो देखें स्क्रीन पे आपको प्रीव्यू जो है वो अपडेट हो गया। सिंपली ओके पे क्लिक करें और ये देखें मेरे पास 3D स्केचिंग के थ्रू प्रोफाइल जो है वो क्रिएट हो गई है। ओके, तो अब हम कुछ स्वीप थिन फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। स्वीप थिन फीचर्स जो है बेसिकली मटेरियल during the adding of the material by moving an open profile with a specified thickness along a path। तो स्वीप थिन फीचर जो है मटेरियल को ऐड करता है उस प्रोफाइल के अलोन मूव करते हुए जो भी थिकनेस आपने स्पेसिफाई की होती है। और इस पर्पस के लिए मेरे पास एक स्वीप
थिन फीचर के लिए मैंने यहाँ पे 8 शेप ड्रा की है जिसके अंदर 8 सर्कुलर प्रोफाइल है और 8 पाथ जो है वो स्पेसिफाई किया हुआ है लाइक दिस। तो इसके अंदर वेरिएशन को देखने के लिए मुझे यहाँ पे एक ज़ेब्रा स्ट्रिप्स की ऑप्शन अवेलेबल है सॉलिडवर्क्स में, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप डिस्प्ले पे जाएं और यहाँ पे ज़ेब्रा स्ट्रिप्स पे क्लिक करें और इधर देखें यहाँ पे फ्रॉम फाइल और ज़ेब्रा स्ट्रिप्स की ऑप्शन अवेलेबल है। बहरहाल हम वैल्यूज़ को यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं और इसे ओके कर देते हैं। देन मैं स्विफ्ट बॉस बेस्ड फीचर पे जाऊँगा और स्केच प्रोफाइल के लिए मैं अपना इस सर्कल जो है ये सिलेक्ट करता हूँ और पाथ के लिए मेरे पास ये जो कर्व है ये मैंने सिलेक्ट किया। तो यू कैन सी कि मेरे पास पैटर्न जो है मेरी कर्व का वो कुछ इस तरह से क्रिएट हो रहा है। ओके, तो अब हमने क्या करना है जी, अब मैं सिंपली यहाँ पे स्पैन करूँगा इस ऑप्शन के बॉर्ड्स को और यहाँ पे मैं फॉलो पाथ ही रहने देता हूँ। प्रोफाइल ओरिएंटेशन मल्टीपल ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, बहरहाल हम फॉलो पाथ के साथ ही अभी जा रहे हैं। और प्रोफाइल ट्विस्टिंग के अंदर स्पेसिफाइंग द ट्विस्ट वैल्यू और इसको डिग्री के अंदर रखते हुए हम 0 डिग्री ही रोटेशन देंगे। अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाह रहे हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। लेटर ऑन हम इसी वीडियो ट्यूटोरियल में सम अदर ट्विस्टिंग कंट्रोल के थ्रू भी कुछ एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करेंगे। देन मैं यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन है यहाँ पे तो 0 ही रहने देंगे और थिन फीचर्स के अंदर मैं इसको 2 डायरेक्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यू कैन सी के प्रीव्यू में मेरे पास एक होलो प्रोफाइल टाइप शेप जो है वो क्रिएट हो गई है और इसके डायरेक्शन 1 के लिए 0.01 और डायरेक्शन 2 के लिए भी 0.01 की वैल्यू मैं स्पेसिफाई करूँगा और देन मैं इस ओके पे क्लिक करूँगा तो यू कैन सी कि मेरे पास एक होलो प्रोफाइल जो है वो क्रिएट हो रही है और ये जो ज़ेब्रा स्ट्रिप्स है ये मुझे जो स्मॉल चेंजेस हो रही है मेरी शेप के अंदर उसको इंडिकेट कर रही है, जो कि इसके बगैर देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओके, अब नेक्स्ट हम कुछ गाइडिंग कर्व्स के थ्रू देखेंगे कि हम किस तरह से गाइडिंग कर्व्स को यूज करते हुए अपनी प्रोफाइल को और अपने पाथ के साथ गाइडिंग कर्व्स को यूज करते हुए किस तरह की वेरिएशन जो है अपनी शेप में क्रिएट कर सकते हैं। तो इस पर्पस के लिए मेरे पास एक पाथ प्रोफाइल और गाइडिंग कर्व जो है वो क्रिएट की हुई है और गाइडिंग कर्व जो है सप्लाइंग के टूल के साथ क्रिएट की है। ये मेरे पास प्रोफाइल है और ये मेरे पास एक पाथ है। बिल्कुल ओके, तो हम सिंपल स्विफ्ट बॉस बेस्ड फीचर पे जाते हैं और यहाँ पे मुझे सबसे पहले स्केच प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है। तो ये मेरे पास स्केच प्रोफाइल है और ये मेरे पास पाथ प्रोफाइल है और यू कैन सी कि मेरे पास एक स्ट्रेट रेक्टेंगल जो है वो यूजिंग दिस प्रोफाइल एंड पाथ क्रिएट हो रही है। ओके, अब हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे गाइडिंग कर्व का जो ऑप्शन है इसको स्पैन करता हूँ और अब मुझे यहाँ पे गाइडिंग कर्व जो है वो सिलेक्ट करनी है जो मेरे इस प्रोडक्ट को इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होगी। तो मैं ये गाइडिंग कर्व को सिलेक्ट करता हूँ तो यू कैन सी कि जो मेरी स्ट्रेट रेक्टेंगल थी वो किस तरह से इस गाइडिंग कर्व के थ्रू कंट्रोल हो रही है। फर्दर आप जिस तरह की भी कर्व यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे और आप एक से ज़्यादा कर्व भी इस बॉक्स में इस पैनल में ऐड कर सकते हैं और इसको ओके करेंगे तो ये देखें मेरे पास एक शेप जो है इरेगुलर टाइप सॉलिडवर्क्स के एनवायरनमेंट में क्रिएट हो गई है। मोर ओवर आपकी गाइडिंग कर्व एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं जैसा मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। सो इस पर्पज़ के लिए हम इसी शेप को एक अदर गाइडिंग कर्व के थ्रू वेरिएशन जो है इसके अंदर देखेंगे और इस पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पे स्विफ्ट बॉस बेस की कमांड को यूज़ करूँगा इसको बिल्ड करने के लिए, लेकिन क्योंकि मेरे पास पहले से ही यहाँ पे ये स्विफ्ट का एक फीचर अप्लाई है सो लेट्स एडिट दिस फीचर। तो मैं इस फीचर को एडिट कर लेता हूँ और जो ऑप्शन हैं वो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है जो पहले से डिफाइन की हुई है जैसा हमने अभी प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी पढ़ा। तो मैं इस गाइडिंग कर्व में जाते हुए अब यहाँ पे एक और गाइडिंग कर्व जो है वो ऐड कर लेता हूँ, डेट इज गाइडिंग कर्व 2। तो यू कैन सी अब मेरी जो शेप है वो किस तरह से कंट्रोल हो रही है यूजिंग दीज टू गाइडिंग कर्व। So these are very helpful feature in SolidWorks environment for designing these kind of shape. So that you can easily build these type of parts
इन सॉलिडवर्क्स इन्वायरमेंट। सिंपली क्लिक दिस ओके बटन और ये देखें मेरी शेप जो है वो कंप्लीट हो रही है। ओके, फर्दर अगर आप ट्विस्टिंग ऐड करना चाह रहे हैं यूजिंग द स्वीप फीचर, सो यू कैन आल्सो डू दैट। सो इन दैट केस मैं यहाँ पे एक फाइल ओपन करता हूँ और ये मेरे पास एक प्रोफाइल है और एक पाथ है। यू कैन नोटिस कि इस कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल की सीरीज में हमने जितने भी पार्ट्स ओपन किए हैं या तो वो क्लोज है जिनकी प्रोफाइल सर्कुलर है, और वो पार्ट जिनकी प्रोफाइल सर्कुलर नहीं है वो परपेंडिकुलर का रिलेशनशिप डिफाइन कर रहे हैं अपने पाथ और प्रोफाइल के साथ। ये देखिए ये मेरी प्रोफाइल है और ये पाथ इसके परपेंडिकुलर है, तभी आपका स्वीप का फीचर काम करेगा, अदरवाइज आपको रीबिल्ड का एरर रिसीव होगा। सो अगेन स्वीप बॉस बेस फीचर पे जाते हैं और अब हम यहाँ से प्रोफाइल और पाथ जो वो सिलेक्ट करते हैं, तो ये देखिए मेरी शेप जो है कुछ इस तरह से बन गई। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी ट्विस्टिंग का एलिमेंट जो है वो ऐड करूंगा मैं, तो इस पर्पज़ के लिए मैं ऑप्शंस पे जाऊंगा और यहाँ पे फॉलो पाथ ही रहने देते हैं और ट्विस्ट प्रोफाइल में स्पेसिफाइंग द ट्विस्ट वैल्यू, और यहाँ पे हम डिग्री ही रहने देते हैं, लेकिन एंगल के लिए यहाँ पे 75 डिग्री ऐड कर देता हूँ। तो यू कैन सी कि मेरी प्रोफाइल और पाथ के दरमियान अब एक एंगल के ऊपर ट्विस्ट जो है वो क्रिएट हो गया लाइक दिस। सो ये देखें इस तरह की डिफरेंट ट्विस्टिंग की शेप्स अगर आपने डिज़ाइन करनी है तो आप इजीली स्वीप की मदद से इन शेप्स को डिज़ाइन कर सकते हैं लाइक दिस। देखें ओके, सो नेक्स्ट हम स्वीप को यूजिंग द मर्ज और टेंजेंट फेसिस किस तरह से यूज कर सकते हैं, इस पर्पस के लिए हम एक यहाँ पे शॉर्ट ट्यूटोरियल बिल्ड करता हूँ मैं, डिज़ाइन किया है। यहाँ पे ये देखिए मेरे पास एक शेप है और उसके साथ ही उसका पाथ जो है वो स्पेसिफाई किया हुआ है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे स्विफ्ट बॉस बेस पे जाऊँगा और सबसे पहले मुझे यहाँ पे वन बाय वन अपनी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो ये मेरे पास स्केच प्रोफाइल है जो कि कुछ इस तरह से सेमी सर्कल यहाँ पे बना हुआ है। देन मेरे पास पाथ है और ये देखें ये मैंने पाथ जो है उसको सिलेक्ट किया और ये मेरी शेप यहाँ पे इसी तरह से आ रही है। बट अब हम गाइडिंग कर्व के इस पैनल पर स्पैन करते हैं, इस गाइडिंग कर्व को यूज करते हैं। ये देखें मेरी शेप के अंदर किस तरह से वेरिएशन आई है, तो यू कैन नोटिस। सो फर्स्ट इस मर्ज स्मूथ फेसेस को अनचेक करते हैं और इसे ओके कर देते हैं और ये देखें मेरी जो शेप है ये अब स्मूथ नहीं है, अनमर्ज कर दिया था, तो हर एक पाथ जो है वो अलग अलग यहाँ पे शो हो रहा है। सो इसको एडिट करते हैं जी और अब इसको चेक कर देते हैं इस बॉक्स को और सिंपली इस मैसेज को यस कर देंगे और यू कैन सी कि अब मेरी जो शेप है कितनी स्मूथ यहाँ पे डिजाइन हुई है। So you can create these kind of complex shapes and some other as well जो भी required है आपके केस में, और आप स्वीप की मदद से इस तरह के पार्ट्स को easily डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, जिस तरह से स्वीप बॉस बेस का फीचर आपके पार्ट्स में मटेरियल ऐड करता है और डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स डिज़ाइन करता है, इसी तरह से स्वेप्ट कट का फीचर भी अवेलेबल है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह स्टूडेंट बॉस बेस और स्टूडेंट कट का फीचर अवेलेबल है। सो स्विफ्ट कट का फीचर जो है डेफिनेटली ये मटेरियल रिमूव करेगा और स्वेप्ट बॉस बेस का फीचर जो है वो मटेरियल ऐड करता है। तो अब हम यहाँ पे एक स्वेप्ट कट की एक्टिविटी करते हैं और इस पर्पस के लिए मैं यहाँ पे फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, स्केच पे जाऊँगा और एक लाइन जो है वो यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ लाइक दिस, और इस स्केच को मैं एग्जिट कर दूंगा। अगेन फ्रंट प्लेन पे जाऊंगा और अब मुझे प्रोफाइल के लिए एक स्मॉल सर्कल ड्रा करना है और ये जो सर्कल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका डायामीटर, क्योंकि इसी के थ्रू आपके मटेरियल की कटिंग जो है वो इस डायामीटर के ऊपर डिपेंड कर रही होगी, जो कि मैं आपको इन अ मिनट एक्सप्लेन करता हूँ। तब मेरे पास पाथ और प्रोफाइल जो है दोनों एक ही प्लेन पे हैं, मेड श्योर। ठीक हो गया और हमने इस स्केच को भी एग्जिट कर दिया जी, और अब हम यहाँ पे अगेन स्वेप्ट ब्रोस बेस के फीचर पे जाते हैं और यहाँ से वन बाय वन मैं अपनी प्रोफाइल के लिए स्केच 3 और पाथ के लिए स्केच 2 सिलेक्ट करूंगा। लेकिन आप देखें मुझे प्रीव्यू में अपडेट नहीं हुआ कुछ भी, क्योंकि दोनों एक ही प्लेन में। सो डोंट वरी, हम यहाँ पे ऑप्शन पे जाते हैं, फॉलो पाथ और प्रोफाइल ट्विस्ट के अंदर स्पेसिफाइंग द ट्विस्ट वैल्यू जो है इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं
और दिस टाइम हम डिग्री नहीं रेवोल्यूशन यूज़ करते हैं, और रेवोल्यूशन के अंदर मैं 6 रेवोल्यूशन रिक्वायर्ड कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने रिक्वायर्ड फील्ड को फुलफिल किया, स्क्रीन पे मुझे उसका प्रीव्यू जो है वो अपडेट हो गया है, और सिंपल मैं इस ओके के बटन पे चेक करूँगा और ये देखें, उप्स, मैंने स्विफ्ट का फीचर यूज़ किया, मुझे स्विफ्ट कट का फीचर यूज़ करना था, सॉरी फॉर डैट। सो मैं इसको रोल बैक करता हूँ अपने मॉडल को। ओके, लेट्स डिलीट दिस। सो मैं स्विफ्ट कट का फीचर जो अब यूज़ करूँगा, और मैं यहाँ से अब प्रोफाइल के लिए स्केच 3 और पाथ के लिए स्केच 2 सेलेक्ट करूँगा, ऑप्शंस में जाऊँगा और स्पेसिफाइंग द ट्विस्ट वैल्यू, रेवोल्यूशंस और 6 डिग्री। ओके, तो सेम यहाँ पे देखें मेरे पास शेप जो है वो उसका प्रीव्यू जो है वो स्क्रीन पे अपडेट हो गया है, ओके करें, और ये देखें मटेरियल मेरा कट हो गया। तो डेफिनेटली स्वेप्ट वॉश बेस का फीचर आपका मटेरियल ऐड करेगा, और स्वेप्ट कट का फीचर जो है आपका मटेरियल रिमूव करेगा। इट्स ऑल अबाउट स्वेप्ट boss base and swept cut feature. Thank you.